हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है imperative sentences and how can we change imperative sentences from direct speech to indirect speech. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानेंगे कि imperative sentences होते क्या हैं. तो imperative sentences हैं a sentence that expresses a command, a request or an advice. यानी वो sentences जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट शो हो रही हो या कमांड हो या किसी को कोई एडवाइस की जा रही हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट दिस लेटर, इट इज अ कमांड. यानी ये सेंटेंस जो है क्या शो कर रहा है? कमांड. किसी को हुक्म किया जा रहा है कि इस लेटर को पोस्ट करो. प्लीज गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दीजिए. तो या हम किसी को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट. यानी इस सेंटेंस में क्या शो हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है. टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली. अब जैसे डॉक्टर किसी को बोलता है या पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि इस दवा को रोजाना इस्तेमाल करो. या लो, यहाँ पे क्या शो हो रही है? एडवाइस हो रही है. या डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या करता है? नसीहत करता है कि दवा जो है वो दिन में 2 बार लेनी या सुबह शाम लेनी या दिन में 3 बार लेनी है. तो वो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या शो हो रही है? एडवाइस. उसके बाद है वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. यहाँ पर भी यानी बहुत ज्यादा मेहनत करो ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएं. तो यहाँ पर क्या शो हो रही है? एडवाइस. यानी वो सेंटेंसेस जहाँ पे हमें कमांड मिले, ऑर्डर मिले, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. तो ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप. सारे की सारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो एक फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं. ठीक है, ये थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन. आगे है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या क्या चेंजेस लानी होती है. तो फर्स्ट चेंज है हमारी, द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज चेंज इनटू रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस आर सम अदर वर्ड्स दैट सूट द सेंस. यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो चेंज होता है रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में या कोई ऐसा वर्ड जो उस सेंटेंस के सेंस से बिलोंग करता है. जैसे बैग है, फॉरबिड है, आर्ग है. ठीक है. दूसरा रूल है, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट इन द इन्फिनिटिव फॉर्म. ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है उसको हमने किस फॉर्म में लाना? इन्फिनिटिव फॉर्म. यानी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सबसे पहली चेंज क्या है कि इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है उसको चेंज करना है रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में या कोई दूसरा वर्ड जो उस सेंस को सूट करता हो. जैसे बैग है, फॉरबिड है, आर्ग है. तो दूसरा रूल है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है उसको हमने इन्फिनिटिव फॉर्म में पुट करना है. इन्फिनिटिव फॉर्म यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब हम आते हैं आगे एग्जाम्पल्स पर. फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू मोहन प्लीज लैंड मी योर बाइक. अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है? प्लीज वर्ड लगाया, इसका मतलब यहाँ पर क्या शो हो रही है? रिक्वेस्ट. अब जो हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ब है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ब सेड टू, इसको हम किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में. आई रिक्वेस्टेड मोहन. दूसरा रूल क्या है कि जो हमारे पास वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म के अंदर लेके आएंगे. आई रिक्वेस्टेड मोहन टू लैंड. वर्ब हमारा क्या है? लैंड. तो हम यहाँ क्या लेंगे? इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म. इन्फिनिटिव फॉर्म क्या आएगी? 2 प्लस V1 यानी 2 प्लस क्या आएगा? लैंड. टू लैंड मी हिज बाइक. दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर सेड टू द पियन पोस्ट दिस लेटर एट वंस. अब हम देखते हैं इसका इंडायरेक्ट क्या आएगा. इंडायरेक्ट है, द टीचर ऑर्डर्ड द पियन. अब टीचर जो है वो पियन को क्या करता है? हुक्म देता है टू पोस्ट दैट लेटर. दिस किसमें चेंज होता है? दैट में. दैट लेटर एट वंस. नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू द प्रिंसिपल फॉरगिव मी. अब कोई बंदा जो है प्रिंसिपल से क्या कर रहा है? बैग कर रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए. तो हम जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है सेड टू, इसको किसमें चेंज करेंगे? बैग्ड में. ही बैग्ड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, द कमांडर he said to me don't waste your time. Don't waste your time.
ही फॉरबिड मी, फॉरबिड का मतलब कहते हैं मना करना, ही फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम। यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉरबिड का यूज किया। फॉरबिड का मतलब क्या है, मना करना। अगर हम यहाँ पे नॉट करेंगे यूज तो फिर ये क्या, इसका मीनिंग होगा कि वो मुझे कह रहा है कि टाइम जो है वेस्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर मार्च फॉरवर्ड। अब कमांडर जो है वो क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है सिपाहियों को कि आगे बढ़ो। हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द कमांडर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। अब डॉक्टर मुझे क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि इस मेडिसिन को अपने रेगुलरली लेना। हम क्या करेंगे इसको चेंज, द डॉक्टर सेड टू को चेंज करेंगे इसमें एडवाइज में, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। यानी वो किस बात पे वो जोर दे रहा है कि बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, खामोश हो जाओ और मेरी बात को सुनो। हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ही आर्ग्ड मी, आर्ग का मतलब जोर देना, ही आर्ग्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। ठीक है,